हाय मेरे प्यारे दोस्त, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को धर्मपाल सर का प्यार भरा नमस्कार। हम सभी जान रहे हैं कि आज पूरे विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, परेशान है और कोरोना का कहर हमारे देश में भी आ चुका है। हमारा देश भी इससे दिन प्रतिदिन ग्रसित होते जा रहा है। हमारे देश में संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे सरकार ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं उसको रोकने के लिए। सभी को पता है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है, इसका कोई दवाई नहीं अभी तक है। मात्र बचाव ही इसकी एक उपाय है, एक इलाज है। इससे बचना ही एकमात्र इलाज रह गया है। बहुत सारी चीजें भारत सरकार के द्वारा बताई जा रही है। लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन किया गया है ताकि हमारे देश में जो कोरोना जैसी महामारी है वो न फैल सके। उसके बावजूद भी वह थमने का नाम नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? लॉकडाउन है, सभी लोग घर में हैं, तो फैल कैसे रहा है? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग उस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपने देश को खतरे की ओर ढकेल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोरोना देहात में नहीं आता है। मुझे तो हंसी आती है। क्यों नहीं आती है भाई? आखिर देहात में क्यों नहीं आएगा? क्या कोरोना कोई शहरी है? क्या वह केवल शहर में ही रहना पसंद करता है? चेत जाइए, समझ जाइए, वो आएगा और आ चुका भी है। देहात में भी वो अपना पैर पसार चुका है। आप संभालिए, आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, आप घर में रहिए, नहीं तो आने वाला हालात बहुत खराब हो जाएगा। आपकी सजा पूरा देश भोगेगा। आप यदि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका सजा पूरा देश भोगेगा। इतना ही नहीं, आप यदि नहीं संभले तो याद कर लीजिए, जैसी वह बीमारी है, जैसी उसका कहर है, यदि यही हालात रहा हमारे देश का, तो आप आने वाले अपनी पीढ़ी को नहीं देख पाइएगा। मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगेगा, महीनों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे। पूरा मेडिकल साइंस लगा हुआ है उस पर, लेकिन वैक्सीन नहीं आ रहा है। तो आप संभालिए, आप बचिए, चेतिए और घर में रहिए। आप घर में रुकिए, बिल्कुल ठहरिए। यदि आप नहीं ठहरिएगा, यदि आप नहीं रुकिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कीजिएगा, तो कोरोना भी नहीं रुकेगा। और जब कोरोना नहीं रुकेगा तो मानव सभ्यता को पृथ्वी पर वह नहीं रुकने देगा, समाप्त कर देगा पूरे मानव सभ्यता को ही। इतनी खतरनाक वायरस है, इतनी खतरनाक बीमारी है। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपके गांव में कोई भी लोग यदि बाहर से आते हैं तो आप तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें और उससे दूरी बना के रहें और उसे क्वारंटाइन रखने का प्रयास करें और गांव के लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि यह छुआछूत की बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। हाँ,
यदि आपको बाहर जाने की आवश्यकता है, जरूरत है, तो जाइए, राशन के लिए जाइए, दवा के लिए जाइए, लेकिन हवा के लिए नहीं जाइए। अति आवश्यक है तो आप जाइए, मास्क लगा कर जाए, मुंह पर गमछा रख के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाए, किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। ऐसा आपको करना होगा, निश्चित करना होगा। घर में रहें और घर में रहकर आप गर्म पानी का प्रयोग करें। हर घंटे पर अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। जब भी आप बाहर से सब्जी लेके आए, कोई सामान लेके आए, उसको भी गर्म पानी से धो या उसे भी सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर तो नहीं होगा, लेकिन गर्म पानी तो होगा। अब गर्म पानी से जो है उसे साफ करें, तब उसे घर में रखें। आप संभलिए। यदि आप संभलते हैं तो आपका गांव संभल जाएगा, आपका गांव संभल जाएगा तो आपका पंचायत संभल जाएगा, और आपका पंचायत संभल जाएगा तो आपका ब्लॉक संभल जाएगा। जब आपका ब्लॉक संभल जाएगा तो आपका जिला संभल जाएगा। जब आपका जिला संभल जाएगा तो आपका राज्य संभल जाएगा, और आपका राज्य संभल जाएगा तो पूरा देश संभल जाएगा। आपका लगाव देश से है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप घर में रहें। आप घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। बेवजह घर से बाहर नहीं जाए, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। शायद मेरी बात आपको असर करे।